सोचिए, जब हमारे घर के पास से कोई अर्थी गुजरती है, राम नाम सत्य है की गूंज हवा में तैरती है, हम सब एक पल को रुक जाते हैं, हाथ जुड़ते हैं, सिर झुकता है। पर क्या आपने कभी उसी अर्थी को सच में गौर से देखा है? यही तो हम नहीं देखते। हम नाम सुनते हैं, भाव में डूब जाते हैं, लेकिन अर्थी का रहस्य नहीं देखते। और वही रहस्य आज की कहानी की शुरुआत है। मैंने देखा है, वो अर्थी न लोहे की होती है, न सोने चांदी की, न सागौन की मजबूत लकड़ी की। वो तो साधारण बांस की होती है, वही जंगल में उगने वाला बांस। पर सवाल ये है, आखिर बांस ही क्यों? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पहली नजर में तो लगता है लोहे का फ्रेम ज्यादा मजबूत होगा, लकड़ी का तख्ता ज्यादा टिकाऊ होगा। इंसान जिंदगी भर बिस्तर पर सोता है, तो आखिरी सफर में तख्ता क्यों नहीं? लेकिन हमारी परंपरा सिर्फ मजबूती नहीं देखती, वो सुरक्षा भी देखती है। और डर तब बढ़ जाता है जब शास्त्रों में ये भी लिखा है कि घर में बांस जलाना मना है। कहा जाता है, बांस जलाने से वंश जल जाता है, कुल का नाश हो जाता है, पितृदोष लगता है। फिर वही बांस शमशान में अर्थी बनकर कैसे पवित्र हो गया? यही तो पैराडॉक्स है। एक तरफ नियम, बांस मत जलाना, दूसरी तरफ अंतिम कर्म, उसी बांस पर शव को रखकर शमशान ले जाना और अंत में उसी अग्नि के पास उसका होना। ये विरोधाभास सिर्फ डर नहीं, सोचने पर मजबूर करता है। तो क्या हम अनजाने में अपने ही वंश को जला रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा कारण है जो हमें दिखता नहीं? इसके पीछे कारण है, और सिर्फ एक नहीं, धार्मिक भी, तांत्रिक भी और व्यावहारिक भी। लेकिन सबसे पहले समझिए, मौत के बाद जो सबसे बड़ा डर है वो क्या है? कौन सा डर? शरीर पर कब्जे का डर। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही प्राण निकलते हैं, शरीर एक खाली घर जैसा हो जाता है, और खाली घर पर कब्जा करने वाले शमशान के आसपास भटकते रहते हैं। अतृप्त आत्माएं, नकारात्मक शक्तियां वो मौके तलाशती हैं। मतलब शव यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक जोखिम भी है। बिल्कुल, शव को घर से शमशान तक ले जाना है, और रास्ता सिर्फ दूरी नहीं है, रास्ता संवेदनशीलता है। क्योंकि उस समय शरीर के पास अपना कोई सुरक्षा कवच नहीं होता। इसलिए हमें ऐसी सवारी चाहिए जो सिर्फ उठाए नहीं, बचाए भी। तो फिर लोहे की अर्थी क्यों नहीं? लोहा तो मजबूत होता है, और लोग कहते हैं भूत प्रेत लोहे से डरते हैं। नजर से बचने के लिए लोहे का छल्ला, चाकू, कील, ये सब तो लोग रखते हैं। यही सवाल की असली चाबी है, क्योंकि लोहा जहां एक तरफ रक्षा करता है, वहीं दूसरी तरफ वो खींच भी सकता है, और शव के मामले में यही खतरनाक बन जाता है। मतलब लोहा खुद खतरा बन सकता है? हाँ, और इसी वजह से बांस का चुनाव सिर्फ परंपरा नहीं, एक सुरक्षा योजना है। मैं आपको बताऊंगा कि लोहा एंटीना कैसे बन सकता है और बांस इंसुलेशन कैसे। तो दोस्तों, हम इसी राज को खोलेंगे कि जो चीज भूत भगाती है, वही शव यात्रा में क्यों वर्जित है। और तब आपको समझ आएगा कि बांस कमजोर विकल्प नहीं, बल्कि सबसे समझदार सुरक्षा कवच है। आपने कहा था कि शव यात्रा सिर्फ दूरी नहीं, संवेदनशीलता है, और सबसे बड़ा खतरा है शरीर पर किसी नकारात्मक शक्ति का कब्जा। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा, अगर डर है तो हम लोहे का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? लोहा तो मजबूत भी है, और कहते हैं भूत प्रेत लोहे से डरते भी हैं। यही सवाल असली रहस्य का दरवाजा खोलता है, क्योंकि लोहा सच में भूत प्रेत से रक्षा करता है, लेकिन वो रक्षा जिंदा इंसान के लिए है, शव के लिए नहीं। ये फर्क कैसे? देखिए, जिंदा इंसान के पास अपनी ऊर्जा होती है, अपना ऑरा, अपना तेज, अपनी चेतना की ढाल। जब कोई जिंदा व्यक्ति लोहे का छल्ला पहनता है या पास में चाकू रखता है, तो उसकी अपनी ऊर्जा इतनी सक्षम होती है कि वो लोहे को रक्षा के उपकरण की तरह इस्तेमाल कर लेती है। और शव? शव के पास कोई ऑरा नहीं होता। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही प्राण निकलते हैं, शरीर खाली हो जाता है, यानी सुरक्षा की अपनी ढाल खत्म। अब अगर उसी कमजोर अवस्था में आप शव को लोहे पर रख देंगे, तो लोहा ढाल नहीं बनेगा, लोहा एक एंटीना बन जाएगा। एंटीना? मतलब लोहा सिर्फ मजबूत धातु नहीं है, वो कंडक्टर है।
उसमें चुंबकीय गुण भी होते हैं। तंत्र विज्ञान की भाषा में कहें तो लोहा नेगेटिव एनर्जी को ग्राउंड जरूर करता है, पर उसी के साथ उसे आकर्षित भी करता है, एक चुंबक की तरह। तो आप कहना चाह रहे हैं शव यात्रा में लोहा नकारात्मक शक्तियों को खींच सकता है? बिल्कुल। रास्ते में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी अतृप्त शक्ति है, लोहा उसे खींच सकता है और उस खिंचाव का केंद्र बन सकता है शव, क्योंकि शव के पास अपना बचाव नहीं है। इसलिए लोहे का फ्रेम शव यात्रा में सुरक्षा नहीं, निमंत्रण बन सकता है। लेकिन लोग तो कहते हैं लोहे से बुरी चीजें दूर रहती हैं। वो बात गलत नहीं है, बस संदर्भ अलग है। जिंदा शरीर प्लस चेतना के साथ लोहा रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन मृत शरीर के साथ वही लोहा अट्रैक्ट कर सकता है। यही फर्क है और इसी वजह से शव यात्रा में लोहा वर्जित माना गया। अच्छा, तो फिर बांस में ऐसा क्या है जो लोहा नहीं दे सकता? बांस की सबसे बड़ी खासियत यही है कि बांस धातु नहीं है। बांस विद्युत और चुंबकीय ऊर्जा के लिहाज से नॉन कंडक्टर जैसा व्यवहार करता है, यानी वो ऊर्जा को तेजी से पास नहीं कराता। इसलिए जब शरीर बांस पर रखा जाता है, वो एक न्यूट्रल जोन में आ जाता है, जैसे इंसुलेशन लेयर। मतलब बांस शव और बाहरी नकारात्मकता के बीच दीवार बन जाता है? हाँ, बांस खींचता नहीं, चिपकता नहीं, एंटीना नहीं बनता, वो बस सहारा देता है, और वही सहारा शव यात्रा में सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसलिए हमारी परंपरा ने बांस चुना। फिर एक और सवाल, अगर बात कुचालक की है तो लकड़ी का तख्ता क्यों नहीं? सागौन, शीशम, आम, लकड़ी भी तो कुचालक है। बहुत सही सवाल। लकड़ी का इस्तेमाल चिता में होता है, जलाने के लिए, पर अर्थी यानी वाहन के लिए बांस इसलिए चुना गया क्योंकि बांस में 3 चीजें एक साथ मिलती हैं: सुरक्षा, संकेत और व्यवहारिकता। 3 चीजें। पहले सुरक्षा तो आपने बता दी, बाकी 2? दूसरा है संकेत। बांस का संबंध वंश से भी जुड़ा है। भाषा भी संकेत देती है। वंश और बांस दोनों एक प्रतीक बनते हैं। शास्त्रों में घर में बांस जलाना अशुभ इसलिए कहा गया क्योंकि वो वंश के प्रतीक को घर के भीतर जलाया जैसा माना गया। लेकिन शव यात्रा में बांस को घर में जलाया नहीं जाता, उसे एक वाहन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पर अंत में तो शमशान में वही सब जलता है। शमशान का नियम अलग है। वहां लक्ष्य घर का वातावरण नहीं, पंच तत्व में विलय है। इसलिए नियम का संदर्भ बदलता है, और यही कारण है कि घर में जो चीज वर्जित मानी जाती है, वही शमशान में विधि के तहत कर्तव्य बन जाती है। और तीसरी चीज, व्यवहारिकता। बांस हल्का होता है, आसानी से उपलब्ध होता है और 4 कंधों पर संतुलन से उठता है। अर्थी अगर बहुत भारी हुई तो यात्रा कठिन होगी, और फिर मौत में अमीर गरीब बराबर। बांस सबको एक समान आखिरी वाहन देता है। ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है। अब मुझे समझ आ रहा है कि बांस सिर्फ मजबूरी नहीं, एक सोच है। लेकिन आपने पहले कहा था कि अर्थी अक्सर सीढ़ी जैसी दिखती है, वो भी कारण है क्या? हाँ, और वही बात और गहरी होगी, क्योंकि अर्थी का सीढ़ी जैसा ढांचा, हरा बांस का चुनाव और बांस की गांठों का रहस्य, ये सब मिलकर एक ऐसा सुरक्षा चक्र बनाते हैं जो सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा की यात्रा को भी सुरक्षित मानता है। तो आप बताएंगे हरा बांस ही क्यों चुना जाता है, सूखा बांस क्यों नहीं, और ये गांठें किस काम की हैं? बिल्कुल। अगले एपिसोड में हम उसी असली राज पर जाएंगे, जहां बांस सिर्फ लकड़ी नहीं, प्रकृति का बनाया हुआ कवच बन जाता है। अर्थी हमेशा सीढ़ी जैसी क्यों होती है? वो पालकी या बॉक्स जैसी क्यों नहीं बनती? क्योंकि अर्थी सिर्फ उठाने की चीज नहीं है, ये संकेत है, एक रूपक। सीढ़ी का मतलब होता है ऊपर जाना, इस लोक से उस लोक की ओर। और जब किसी की मृत्यु होती है तो परंपरा का संदेश बहुत साफ है, यात्रा नीचे नहीं, ऊपर की ओर है। इसलिए अर्थी का ढांचा सीढ़ी जैसा रखा जाता है, जैसे आत्मा को आगे बढ़ने का रास्ता मिल रहा हो। और आपने कहा था बांस सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है, सीधा आकाश की ओर जाता है, तो क्या ये भी उसी ऊर्ध्व गति का प्रतीक है? बिल्कुल। बांस का स्वभाव ही ऊपर की ओर है, सीधा, लंबा, आकाश की तरफ। इसलिए बांस को प्रतीक बनाया गया कि आत्मा भी मोह के नीचेपन से निकलकर ऊपर उठे, आगे बढ़े।
ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल, अर्थी के लिए हमेशा हरा बांस ही क्यों चुना जाता है? सूखा बांस तो ज्यादा आसानी से जलता है, ज्यादा काम का लगता है। यही जगह है जहां लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि अर्थी का बांस जलाने के लिए नहीं चुना जाता, अर्थी का बांस ले जाने और बचाने के लिए चुना जाता है। मतलब हरे बांस का चुनाव जलने की वजह से नहीं, किसी और वजह से है? हाँ, हरा बांस जीवन का प्रतीक है। उसमें नमी है, रस है, लचक है। मौत एक सूखी घटना है, शरीर अकड़ चुका है, ऊर्जा अलग हो चुकी है। उस समय शव को जिस चीज पर रखा जाता है वो जीवंत हो, ताकि संदेश रहे कि शरीर खत्म हुआ है, जीवन चक्र नहीं। पुनर्जन्म का संकेत, आगे बढ़ने का संकेत। तो हरा बांस आत्मा को बताता है कि पूर्ण अंत नहीं है। ठीक यही। सूखा बांस एक तरह का फाइनल स्टॉप जैसा संकेत दे सकता है, जैसे सब खत्म। जबकि हरा बांस बताता है, जैसे बांस काटने के बाद भी फिर उगाता है, वैसे ही आत्मा भी आगे बढ़ेगी। ये एक भावनात्मक आध्यात्मिक संकेत है। और व्यावहारिक कारण? हरा बांस लचीला होता है, टूटता नहीं, मुड़ जाता है। शव यात्रा में रास्ते उबड़ खाबड़ हो सकते हैं। अगर सूखी लकड़ी या सूखा बांस होगा तो झटका लगते ही टूटने का खतरा बढ़ जाता है और शव गिरना बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। हरा बांस उस वजन और झटकों को सह लेता है, जैसे मां की गोद, संभाल कर। अब वो बात बताइए जो आपने टीजर में कही थी, बांस की गांठें जिन्हें पोर कहते हैं, ये सिर्फ बनावट है या सच में सुरक्षा सिस्टम? यही है असली तांत्रिक रहस्य। बांस एक सीधी रॉड नहीं है, उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर गांठें होती हैं। ये गांठें सिर्फ डिजाइन नहीं, ये नेचुरल एनर्जी ब्रेकर हैं। एनर्जी ब्रेकर? तंत्र शास्त्र के अनुसार नकारात्मक शक्तियां अक्सर सीधे रास्ते पर तेजी से बढ़ती हैं, जैसे लाइन ऑफ अटैक। लोहे की रॉड या सीधी लकड़ी में ऊर्जा का प्रवाह सीधा और तेज होता है। अगर कोई नकारात्मक शक्ति, कोई प्रेत छाया अर्थी के एक छोर से चढ़ने की कोशिश करे तो सीधा रास्ता उसे मदद दे सकता है। और बांस? बांस में हर गांठ पर प्रवाह टूटता है, जैसे सड़क पर स्पीड ब्रेकर। हर गांठ पर ऊर्जा की गति रुकती है, टूटती है, कमजोर होती है। इसलिए बांस पर रखे शव तक सीधी नकारात्मक ऊर्जा का पहुंचना कठिन माना गया है। इसे आप प्रकृति का बनाया हुआ बैरियर सिस्टम समझिए। मतलब बांस की गांठें शव को एक सुरक्षा घेरा देती हैं। हाँ, और ये वही चीज है जिसे हमारे पूर्वज बिना आधुनिक शब्दों के समझते थे। इसीलिए उन्होंने ऐसा ढांचा चुना जो सिर्फ भार नहीं उठाए, बल्कि अदृश्य खतरे भी रोके। आपने एक और बात कही थी, बांस अंदर से खोखला होता है। क्या इसका भी कोई संकेत है? बहुत गहरा संकेत है। बांस का खोखलापन कहता है, खाली हो जाओ। जैसे शरीर अब खाली हो चुका है, वैसे ही आत्मा भी मोह, अहन, लगाव से खाली हो, ताकि आगे का मार्ग सहज हो। जैसे बांसुरी खाली होती है तभी उसमें संगीत आता है, वैसे ही आत्मा खाली होती है तभी मुक्ति का द्वार खुलता है। ये बात सुनकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पर कहानियां भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली डर तो शमशान में है। वहां बांस जलता भी है, और आपने कहा था बांस के जलने की आवाज, उसका फटना, ये भी किसी सुरक्षा का हिस्सा है। बिल्कुल, हम उसी जगह जाएंगे, शमशान की अग्नि के अंदर, जहां बांस की आग तेज होती है, बांस धमाके के साथ फटता है, और वो आवाज सिर्फ आवाज नहीं, एक साउंड बैरियर मानी जाती है। और साथ ही घर में बांस जलाना मना, लेकिन शमशान में वो कर्म कैसे बन जाता है, ये पूरा विज्ञान और तंत्र दोनों के साथ खुलेगा। तो हम शमशान की उस रात में उतरेंगे, जहां बांस की आग, धुआं और फटने की आवाज सब कुछ किसी रहस्य की तरह काम करता है। अब हम उसी जगह आ गए हैं जहां सबसे ज्यादा डर होता है, शमशान। और यही सबसे बड़ा विरोधाभास भी है। घर में बांस जलाना मना, तो फिर शमशान में वही बांस कैसे पवित्र हो गया? बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि हमारे शास्त्र संदर्भ के हिसाब से नियम बनाते हैं। घर एक जीवित ऊर्जा का स्थान है, वंश, सुख, संतान, निरंतरता। वहां बांस जलाने को वंश प्रतीक के अपमान जैसा माना गया। लेकिन शमशान जीवन का स्थान नहीं, पंचतत्व में विलय का स्थान है। वहां नियम का लक्ष्य अलग है, शुद्धि, विसर्जन और पूर्ण समापन। मतलब घर में जो बात अशुभ है
शमशान में वो विधि बन जाती है। हाँ, क्योंकि शमशान में उद्देश्य है शरीर को जल्दी और पूरी तरह पंचतत्व में मिलाना। अधजला शरीर सिर्फ भावनात्मक रूप से नहीं, व्यावहारिक और परंपरागत रूप से भी बहुत बड़ा संकट माना जाता है। इसलिए वहां ऐसे ईंधन की जरूरत होती है जो तेज और प्रभावी हो। और आप कह रहे हैं बांस की आग आम लकड़ी से तेज होती है? बिल्कुल, बांस जलने पर बहुत तेज गर्मी देता है और आग जल्दी पकड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर का विसर्जन जल्दी होता है, बैक्टीरिया और संक्रमण के तत्व भी जल्दी नष्ट होते हैं। शमशान खुली जगह होती है, वहां धुआं बंद कमरे की तरह जमा नहीं होता। घर में वही धुआं समस्या बन सकता है, लेकिन शमशान में उसी धुएं का प्रभाव अलग संदर्भ में माना जाता है। मतलब घर में जो बात धुएं के कारण अशुभ है, शमशान में वही बात इसलिए जरूरी है कि तेज ताप से दहन पूर्ण हो और संक्रमण खत्म हो। बिल्कुल, और कहानी का अगला हिस्सा और भी गहरा है, क्योंकि शमशान के बाद भी एक खतरा बचता है जो लोग नहीं जानते। कौन सा खतरा? शमशान क्रिया के बाद जो बांस के टुकड़े बच जाएं, वो साधारण नहीं रहते। तंत्र परंपराओं में कहा जाता है कि उस बांस ने मृत्यु की ऊर्जा देखी है, उसे सोखा है, और इसलिए उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। यही वजह है कि चिता पूरी तरह जलनी चाहिए, कुछ भी अधजला नहीं बचना चाहिए। ये तो बहुत डरावना है। मतलब अंतिम संस्कार के बाद भी सावधानी जरूरी है? हाँ, और यही पूरा विषय खुलेगा कि शमशान के बाद बांस का बचा रहना क्यों खतरा माना गया, क्यों उसे घर नहीं लाते, क्यों उसे पूरी तरह राख होने तक देखा जाता है, और शव बांस का रहस्य क्या है। तो हम उस लाइन को पकड़ेंगे कि बांस जिसने एक शव उठाया वो फिर साधारण बांस नहीं रहता। आपने कहा था शमशान क्रिया के बाद भी एक खतरा बचता है, और वो खतरा जुड़ा है बांस के बचे हुए टुकड़ों से। ये बात सुनकर सच में डर लग रहा है। आखिर बांस के टुकड़े बच जाएं तो क्या हो सकता है? डरावना इसीलिए लगता है क्योंकि ये वो हिस्सा है जो लोग अक्सर बोलते नहीं, पर परंपरा में और तंत्र लोक मान्यताओं में एक बात साफ कही जाती है। जो बांस शव यात्रा का साक्षी बन चुका, जो चिता की गर्मी, धुआं और मृत्यु का कंपन अपने भीतर ले चुका, वो फिर साधारण बांस नहीं रहता। यानी बांस मृत्यु की ऊर्जा अपने अंदर सोख लेता है? ऐसा माना जाता है, और यही वजह है कि अंतिम संस्कार के बाद परिवार वाले तब तक शमशान में रुकते हैं जब तक सब कुछ पूरी तरह राख ना हो जाए। केवल शरीर नहीं, वाहक भी, यानी बांस भी, सुतली भी, सब कुछ। पर ऐसा क्यों? अगर सब राख हो गया तो क्या फायदा? दो फायदे, एक व्यावहारिक, एक आध्यात्मिक तांत्रिक। व्यावहारिक फायदा ये कि अधजली चीजें, अधजला हिस्सा आगे जाकर दुर्गंध, संक्रमण और अस्वच्छता का कारण बन सकता है। और दूसरा, मान्यता के अनुसार अगर बांस का कोई टुकड़ा बच गया तो उस पर शमशान ऊर्जा का असर रह सकता है, और कुछ लोग उसे गलत कामों में इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। गलत काम मतलब? तंत्र की कुछ परंपराओं में शमशान से जुड़ी वस्तुओं का उपयोग साधना के लिए भी किया जाता है, और कुछ लोग उसे वशीकरण, बुलावा या नकारात्मक प्रयोगों में भी घुमा देते हैं। इसलिए नियम बन गया, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। अगर बच भी जाए तो उसे तोड़कर फिर आग में डाल दो या विधि से नष्ट कर दो, घर वापस नहीं लाना। इसलिए लोग कहते हैं शमशान की चीज घर मत लाना। बिल्कुल, क्योंकि वो चीज प्रतीकात्मक रूप से भी उस लोक की छाया लेकर आई मानी जाती है, और घर जीवन का स्थान है। जीवन और मृत्यु की ऊर्जा को अलग रखना ही शुद्धि का मूल है। मुझे आपकी स्टोरी का वो पॉइंट याद आ रहा है। आपने कहा था बांस अंदर से खोखला है, और हमारे शरीर में नाड़ियां भी खोखली पाइप जैसी हैं। क्या इसका कोई गहरा मतलब है? बहुत गहरा। देखिए, बांस का खोखलापन एक संदेश देता है, अब खाली हो जाओ। जैसे शरीर अब खाली हो चुका है, वैसे ही आत्मा को भी मोह, अहंग, रिश्तों की पकड़ से खाली होना है। और योग शास्त्र में मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को एक स्तंभ माना गया है, जिसमें ऊर्जा ऊपर उठती है। बांस उसी मेरुदंड का प्रकृति रूपक लगता है, सीधा, खंडों में बटा हुआ, गांठों वाला। गांठें जैसे चक्र? ठीक,
आप इसे ऐसे समझिए, जैसे मेरुदंड में ऊर्जा स्थल होते हैं, वैसे ही बांस में पोर होते हैं। बांस एक न्यूट्रल ढांचा है, न लोहा बनकर ऊर्जा खींचता, न पत्थर बनकर रोकता, बस सहारा देता है। इसलिए शव को बांस पर लिटाने का संकेत ये भी है कि ये शरीर एक ढांचा था, अब खाली है, अब आगे बढ़ो। अब एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल, अर्थी को बांस से बांधने के लिए सुतली नारियल की जटाएं नेचुरल फाइबर ही क्यों लेते हैं, प्लास्टिक रस्सी क्यों नहीं? ये पॉइंट भी आपकी कहानी में बहुत जरूरी है और इसे मिस नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक या नायलॉन आग में पिघलता है, चिपकता है, जहरीला धुआं देता है और जलकर राख नहीं बनता, गंदा अवशेष छोड़ देता है। लेकिन सुतली और बांस दोनों जलकर राख हो जाते हैं, यानी शरीर के साथ उसका वाहक भी समाप्त हो जाता है। संदेश ये कि जो चीज तुम्हें यहां तक लाई वो भी यहीं खत्म, आगे सिर्फ चेतना और कर्म जाएंगे। ये सुनकर लग रहा है जैसे परंपरा हर कदम पे कह रही हो कुछ भी साथ नहीं जाएगा। हाँ, और यही वजह है कि शमशान से लौटने वक्त भी कुछ नियम बनाए गए, जैसे शुद्धि, दूरी, अलगाव, ताकि जो छाया पीछे छूटनी चाहिए वो घर तक ना आए। मतलब अब हम बात करेंगे शमशान से लौटने के बाद लोहे को छूना, आग को छूना, नीम चबाना, ये सब क्यों किया जाता है। और साथ ही आपने जो अंतिम संदेश दिया था, बांस की विनम्रता, समानता, सब राख है, वो भी आएगा। चंदन का सच और शमशान से वापसी के नियम। लेकिन सबसे बड़ी बात, बांस को गरीब की सवारी नहीं, आत्मा के रथ की तरह देखने का नजरिया। अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में हैं। शमशान की चीजें घर नहीं लानी चाहिए और मृत्यु की छाया को जीवन के घर में नहीं मिलाना चाहिए। लेकिन फिर शमशान से लौटते ही कुछ नियम निभाए जाते हैं, जैसे लोहे को छूना, आग को छूना, नीम चबाना। ये सब क्यों? क्योंकि परंपरा का उद्देश्य साफ है, शमशान की ऊर्जा को वहीं छोड़कर आना। शमशान एक बहुत भारी वातावरण माना जाता है, भावनात्मक भी और सूक्ष्म स्तर पर भी। इसलिए वापस लौटते समय जो छोटे छोटे नियम बनाए गए वो एक तरह की कट ऑफ है, जैसे यात्रा खत्म, अब घर का जीवन शुरू। पहला नियम, लोहा छूना। क्यों? लोहा यहाँ शव यात्रा की तरह एंटीना नहीं बनता, क्योंकि अब आप जीवित हैं, आपके अंदर अपना ऑरा है। और परंपरा में लोहे को ग्राउंडिंग का प्रतीक माना गया, जैसे बाहर की भारी ऊर्जा को काटकर आपको वापस स्थिर करना। यही वजह है कि कई जगह लोग शमशान से लौटकर दरवाजे पर लोहे को छूते हैं। दूसरा, आग को छूना। आग शुद्धि का प्रतीक है, अग्नि को काटने वाला तत्व माना गया, जैसे जो भी सूक्ष्म प्रभाव हो वो घर के भीतर प्रवेश करने से पहले वहीं समाप्त हो जाए। इसीलिए कई परंपराओं में घर लौटते ही दीप या चूल्हे की गर्मी के पास हाथ ले जाना या अग्नि के पास कुछ क्षण रुकना शुद्धि का संकेत है। और नीम चबाना? नीम को व्यावहारिक रूप से भी शुद्ध माना जाता है। उसका स्वाद कड़वा है और कड़वापन मन को भी झकझोर कर सामान्य अवस्था में लाता है। शमशान से लौटकर इंसान कई बार सुन्न होता है, भीतर भारीपन होता है। नीम एक तरह से शरीर और मन को रीसेट करता है। ये परंपरा का मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। यानी ये नियम सिर्फ डर के लिए नहीं, एक तरह से मानसिक और ऊर्जा स्तर की वापसी है। बिल्कुल, हमारी संस्कृति ने मृत्यु के बाद भी इंसान को संभालने के लिए स्टेप बाय स्टेप व्यवस्था बनाई है, ताकि शोक के साथ साथ जीवन भी वापस पटरी पर आए। अब मैं आपके उस बड़े संदेश पर आना चाहती हूँ। आपने कहा था मौत अमीर गरीब को बराबर कर देती है और बांस इसी समानता का प्रतीक है। हाँ, बांस सुलभ है, सस्ता है, हर जगह मिलता है। अगर अर्थी सोने चांदी की बनने लगे तो शमशान में भी वर्ग बन जाएगा। लेकिन बांस सबको एक स्तर पर ले आता है, राजा हो या रंक, सबकी आखिरी सवारी वही। यही शमशान की सबसे बड़ी शिक्षा है। अहंकार, दिखावा, ऊंच नीच सब राख हो जाता है। और बांस का वो गुण कि वो कितना भी बड़ा हो जाए झुक कर रहता है। वही तो, बांस प्रकृति का विनम्र गुरु है। वो बताता है ऊंचा उठो पर झुके रहो, और अंत में तो झुकना ही है। इसलिए अर्थी का बांस सिर्फ ढांचा नहीं, एक उपदेश है। आपने एक बहुत सुंदर लाइन कही थी, बांस तैरता है क्योंकि वो खाली है, और आपने इसे वैतरणी से जोड़ा था कि भारी चीज डूब जाती है। ये कहानी का सबसे आध्यात्मिक निष्कर्ष है। बांस भीतर से खोखला है, इसलिए हल्का है, इसीलिए तैरता है।
इंसान जब अहम, मोह, नफरत, लालच से भर जाता है वो भारी हो जाता है, भारीपन डुबो देता है। पर अगर मन बांस की तरह खाली, हल्का, लचीला हो तो भवसागर भी पार हो सकता है। अर्थी हमें आखिरी बार यही समझाती है, हल्के हो जाओ ताकि उड़ सको। तो अगली बार जब हम अर्थी देखें, हमें उस बांस को गरीब की सवारी नहीं समझना चाहिए। कभी नहीं। उस क्षण वो बांस दुनिया की सबसे कीमती चीज है, क्योंकि वो एक आत्मा का बोझ नहीं, एक आत्मा की यात्रा का भार उठा रहा है। वो रथ है जो किसी को उसके परम सत्य की ओर ले जा रहा है। अब हम आपके एंडिंग वाले सवाल पर आते हैं। आपने कहा था कुछ लोग चंदन की लकड़ी से दाह संस्कार करते हैं। क्या उससे मोक्ष जल्दी मिलता है या ये सिर्फ दिखावा है? और यही आपकी अगली कहानी का हुक है। अगर आप चाहते हैं कि हम चंदन और शमशान के महंगे रहस्य पर भी डिटेल में जाएं, तो कमेंट में लिखिए चंदन का सच। हम उसी पर पूरा एपिसोड बनाएंगे। और एक सवाल आपने और छोड़ा था, शमशान से लौटने के बाद घर में घुसने से पहले जो नियम होते हैं उनके पीछे क्या है, और क्या सच में कोई चीज शमशान से घर तक साथ आ सकती है? अगर आप शमशान से वापसी के नियम और उनके पीछे के रहस्य जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए वापसी के नियम। अगला एपिसोड उसी पर होगा। दोस्तों, मौत से डरना स्वाभाविक है, लेकिन ज्ञान उस डर को कम कर देता है। जब हमें समझ आता है कि हमारी संस्कृति ने हर कदम पर सुरक्षा का ध्यान रखा है, तो सफर आसान लगता है। अगर यह एपिसोड आपके लिए आंखें खोलने वाला रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये ज्ञान आपके अपनों तक पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ अंधेरे में रोशनी जलाते हैं। हम उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं जिनसे दुनिया कतराती है। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक और सच के साथ। तब तक जीवन का आनंद लीजिए, बांस की तरह लचीले बनिए, और याद रखिए, अंत में सब राख है, लेकिन वो राख भी एक कहानी कहती है। धन्यवाद। जय महाकाल।